कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आपको सबका स्वागत है आज के प्रातःकालीन जपा टॉक में। हम चर्चा कर रहे थे हरिदास ठाकुर के बारे में। तो जब हरिदास ठाकुर और अद्वैताचार्य जी दोनों ने भगवान के नाम का जप किया बहुत ही ध्यानपूर्वक और उनसे प्रार्थना किया कि हे भगवान, आप अवतरित होइए और जीवों का उद्धार कीजिए। इस हरि नाम का वास्तव में प्रचार आप ही कर पाएंगे और एक कलयुग के जीवों को आप ही भक्त बना सकते हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, उन्होंने नाम का उच्चारण किया। फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, आर अलौकिक एक चरित्र तहार, यहाँ रस रवने लोका है चमत्कार। तो अब मैं जो है हरिदास ठाकुर का एक और अलौकिक चरित्र सुनाता हूँ, और जिसको सुन के सारे संसार में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। सब चमत्कृत हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तर्क न करी है तर्क अगोचर तार रीति, विश्वास करिया सुनो करिया प्रतीति। और खाली तर्क के द्वारा इसको समझना संभव नहीं है, विश्वास करके इसको सुनिए तभी जाके इसको समझा जा सकता है। केवल तर्क के द्वारा इसको समझा नहीं जा सकता है कि कैसे जो है अलौकिक है, क्योंकि लोक से बाहर की चीज है। अलौकिक मतलब इस संसार का नहीं है। ये घटना संसार में घटित हुआ है, पर संसार के नियमों के हिसाब से नहीं होता। भगवान के शुद्ध भक्त जो है प्रकृति के नियमों से परे होते हैं, और उनकी लीलाएं भी, उनके कार्यकलाप भी ऐसे होते हैं। इसलिए जो इनको सुनने से हम भी शुद्ध हो जाते हैं। तो आगे फिर बोलते हैं, एक दिन हरिदास गोफाते वसिया, नाम संकीर्तन करें उच्च करिया। हरिदास ठाकुर जो एक गुफा में रहते थे, जैसे हम पहले बताए थे। जहाँ भी रुकते थे तो कोई पास में, नदी के पास में, गंगा जी के पास में गुफा होती थी। नगर से बाहर, जो आसपास कोई गांव होता था उससे बाहर, वहां पर रहते थे। तो एक बार गुफा में बैठ के उच्च स्वर में जोर जोर से नाम संकीर्तन कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे। आप सब जानते हैं दिल्ली जो है 3 लाख बार भगवान के नाम का उच्चारण करते थे, लगभग 192 माला। ज्योत्स्नावती रात्रि दश दिक् सुनिर्मल, गंगारा लहरी ज्योत्स्ना कर झलमल। और जो है चंद्रमा की चांदनी के द्वारा जो है रात्रि का अंधकार दूर हो गया था, और गंगा जी के पानी पर जब वो चांदनी पड़ती थी तो वो चमकता था, झलमल करता था। द्वारे तुलसी लेपा पिंडीरा ऊपर, गुफारा शोभा देखी लोके जुड़ाए अंतर। वो जो गुफा जो है इतनी सुंदर दिखाई देती थी, क्यों? क्योंकि उसके गेट पे ही, द्वार पे ही एक कुछ आसन के ऊपर फिर तुलसी महारानी का पौधा रखा हुआ था, तुलसी महारानी का पौधा लगा हुआ था। और गुफा जो है भगवान के नाम से हमेशा गूंजती रहती थी, इसलिए जो है सबको बहुत आकर्षित करती थी, सबके हृदय को संतुष्ट करने वाली थी। ऐसा नहीं कि उसमें कोई वो हीरे जवाहरात जड़े थे, या बहुत सारा मार्बल का बना हुआ था, या सोने से बनी हुई थी। सिंपल गुफा थी, पर भगवान का नाम जब हरिदास ठाकुर के मुख से हमेशा वहाँ पर सुनाई देता था, और तुलसी महारानी का पौधा गेट पे लगा हुआ था, इसलिए सबके मन को संतुष्ट करती थी। तो हम भी अगर अपने घर को इस प्रकार से बनाएं कि वहाँ पर जो है भगवान का नाम सुनाई दे और तुलसी महारानी हो। तुलसी महारानी जहाँ रहती है वो विष्णु भगवान का स्मरण कराती, कृष्ण प्रेयसी। तुलसी महारानी भगवान की प्रिय है। तो घर के द्वार पे ही, भारत में परंपरा है कि सब लोग अपने घर में तुलसी महारानी रखते हैं। तो गेट पे ही कोई एंटर करता है तो उसको तुलसी महारानी के दर्शन हो जाते हैं। तो तुलसी के दर्शन करने मात्र से वो पवित्र हो जाता है। तो इसलिए जो है सब लोग वहाँ पर संतुष्ट फील करते थे, और बहुत आश्चर्यचकित होते थे कि इतना सिंपल गुफा इतनी सुंदर क्यों लग रही है। हेन काले एक नारी आंगने आइला, तारा अंग कांते स्थान पीतावर्ण हईला। तभी जो है एक स्त्री वहां पर प्रवेश की। रात का समय था, चांदनी रात थी, और उसमें जो है एक स्त्री प्रवेश की, और उनकी अंग कांति जो है सोने की तरह चमक रही थी, और जिसके कारण पूरा स्थान जो है पीत वर्ण का हो गया। जैसे कोई पीली लाइट जला दी जाए तो पीला प्रकाश निकलता है, सफेद लाइट जल रही थी चंद्रमा के द्वारा, और उसमें जो है वो स्त्री आई जिसका तेज, जो शरीर का तेज था जो पीत वर्ण का था, तो इसलिए पूरा स्थान पीत वर्ण का हो गया।
तो ये नारी स्त्री कौन थी, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे ना। आज हमने चर्चा किया कि हरिदास ठाकुर की गुफा में वो हमेशा हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो है तुलसी महारानी उनकी गुफा के गेट पे ही थी, इसलिए जो है जो भी आता था उसका हृदय संतुष्ट हो जाता था। तो अगर हम भी जीवन में संतुष्टि का अनुभव करना चाहते हैं तो हमको भी अपने जीवन को हरि नाममय बनाना पड़ेगा। हमारी जो गुफा है, हृदय रूपी गुफा, उसमें भी अगर हरिनाम का संकीर्तन हमेशा चलता रहे तो ये मन जो है हमेशा संतुष्ट रहेगा। और तुलसी जो है, हम अगर अपने घर में तुलसी नहीं है तो लगाना चाहिए। तुलसी का दर्शन करना, उनको प्रणाम करना, किसी भी प्रकार से तुलसी का संग हो तो उससे भक्ति बढ़ती है। कई जगह जो है तुलसी का महात्म्य वर्णन है। इसलिए तुलसी और हरिनाम अगर दोनों का संयोग हो जाए तो जीवन में संतुष्टि अनुभव किया जा सकता है, जैसे हरिदास ठाकुर की गुफा में आने से होता था। तो हमारे हृदय रूपी गुफा में हम हरिनाम को भर के रखे और तुलसी का संग करें, जिससे कि हमारा जप या हमारा भी भक्ति आगे बढ़े। तो आज हम यही समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। तो वो स्त्री कौन थी इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। श्री प्रभुपाद की जय, हरिनाम प्रभु की जय। जय गौर प्रेम।